ये प्रतिबिंब दैट मीन्स इमेज का इमेज क्या होता है। तो इसमें देख लो, जब हम कोई भी वस्तु होगा, अगर उस वस्तु को दर्पण के हम सामने रखेंगे तो हम देखेंगे क्या कि दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखने लगेगी। जैसे जिसमें हम शीशा में जो चेहरा देखते हैं, बाल वगैरह झाड़ना होता है, तो शीशे के सामने हम खड़े होते हैं ना, तो हमारी पूरी आकृति शीशे में दिखने लगती है। दैट मीन्स दर्पण में दिखने लगती है। तो जो आकृति दर्पण में दिखेगी वही हमारा क्या है, इमेज है, वही हमारा क्या है, प्रतिबिंब। तो हम ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। दोबारा से हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब का परिभाषा है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देख लो, अगर हमको ये किरण आरेख पे आधारित अगर परिभाषा देना है, आमतौर पे अगर परिभाषा नहीं देना है तो थोड़ा सा बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पहले ये अवतल दर्पण बना लेंगे, ये वाला, ये एक अवतल दर्पण है, इसका नाम ये M1 और ये क्या नाम है, M2। ये अवतल दर्पण है। और ये वाला कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ऐसे दिख रहा है ये M1, ये क्या चीज़ है, M2, ये उत्तल दर्पण है। क्लियर हो गया। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वस्तु को रखेंगे, ये एक वस्तु है, और ये किसके सामने रख रहा है, दर्पण के। तो देखो होता क्या है, ये वस्तु है, इससे चलने वाली किरण ऐसे दर्पण पे आएंगी, ये इससे चलने वाली किरणें हैं। एक किरण चलेंगे तो किरण बोलेंगे, अब बहुत से किरण चलेंगे तो किरणें बोलेंगे। और जब ये टकरा के वापस आएगी तो टकरा के वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, परावर्तन के पश्चात। इस तरह से ये वस्तु है, इससे चलने वाली किरणें हैं, टकरा के वापस आ रही है, तो बोलेंगे परावर्तन के पश्चात। एक और किरण मान लो ऐसे चली, और चलने के बाद ये टकरा के ऐसे वापस आई, और आने के बाद ये किरणें यहाँ पे मिली, यहाँ पे। तो यानी ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही हैं। ये बिंदु है, इस बिंदु पर क्या होती है, ये मिलती हैं। और उत्तल दर्पण में देखेंगे, मान लीजिए यह एक वस्तु है, इस वस्तु से ये चलने वाली किरण है, बहुत से किरण चलती है ऐसे। और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन इस उभरे हुए तल से होता है, ऐसे ये टकरा के वापस चले जाएंगे। और जब किसी व्यक्ति की आंख में प्रवेश करेंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा इधर कहीं से ऐसे किरणें आ रही हैं, इधर कहीं से आ रही हैं। ये भी किरणें यहाँ से टकराएगी और टकरा के ऐसे वापस चली जाएगी। और जब इधर किसी व्यक्ति के आंख में ये किरण ऐसे प्रवेश करेगी तो उसको लगेगा कि किरणें इधर कहीं से आ रही हैं, और दोनों ये एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगी। तो हमको ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर इस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। वस्तु का क्या बनता है बाबू, प्रतिबिंब। यानी उसी पॉइंट को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। किससे लिखते हैं बाबू, आई से, क्योंकि आई से होता है इमेज, इमेज मीन्स प्रतिबिंब, इमेज की शुरुआत आई से है, इसलिए लिखते हैं आई से। अब इसका परिभाषा कैसे जोड़ेंगे हम,
इसका परिभाषा हम ऐसे जोड़ेंगे, सिंपल बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, दोबारा से सुन लीजिए, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोबारा से, परावर्तन के पश्चात की बात कर रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? दोबारा से बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये पहला क्या होता है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। तो अब आपसे कोई पूछे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे, दो प्रकार। पहला क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। यही से वास्तविक आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा निकल जाएगा। कैसे, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, जो ये वाली किरणें हैं, ये वाली किरणें, ये किरणें इस बिंदु पर, जो ये बिंदु है, इस बिंदु पर ये किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती है, और इस बिंदु पर ये किरणें मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर किरणें वास्तव में मिलती हैं वहां पे बनने वाला प्रतिबिंब का नाम क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर किरणें मान लो यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, ये कौन सा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसका नाम क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो इस बेस पे थोड़ा सा अंतर करेंगे, परिभाषा निकल जाएगा। क्या परिभाषा देंगे, ये देखो, वास्तविक प्रतिबिंब का, यही इसी से सेम रिलेटेड है। दोबारा पहले प्रतिबिंब का परिभाषा देंगे, फिर उसके प्रकार का। प्रतिबिंब का पहले सुन लो, क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, ऐसे बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, बोलेंगे, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार से। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो सिंपल देखो क्या परिभाषा बोलेंगे, बोलेंगे हम, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा सा परिभाषा चेंज किए ना, बस मैंने क्या जोड़ दिया, वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी का बोलना होगा तो सेम बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम लैंग्वेज है, जिसमें वास्तव में मिलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होंगे आभासी प्रतिबिंब। बोलो ये क्या आपने मन से लिख लोगे, पहले प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना है, परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर ड्रा करोगे, फिर प्रतिबिंब के प्रकार क्या लिखेंगे। प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। हम हेडिंग बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख के सिर्फ ये फिगर बनाएंगे, फिर हेडिंग बनाएंगे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिख के केवल ये फिगर बना लेंगे। ओके ठीक है, लिख लो।